आंधी हो चाहे तूफान दिल के दिए जलेंगे, आंधी हो चाहे तूफान दिल के दिए जलेंगे, कांटों के रास्ते पर दोस्तों हम चलेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखो ये चित्र इसका कुछ इस तरह से होगा। ये एक खंभा है, खंभे का नाम हमने रख दिया AB। खंभे का नाम हमने रख दिया AB। एक खंभा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है एक कलाकार जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि ये शिखर हो गया और ये हो गया भूमि का पॉइंट। इस भूमि के इस पॉइंट से एक डोरी तनी हुई है और ये सीधा भूमि से जाकर के मिला हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, 30 अंश का कोण बना हुआ है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 20 मीटर डोर की लंबाई है तो बहुत ही आसान है। मानते हैं खंभे की ऊंचाई कितना है x। सबसे पहला काम होगा माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h मीटर है, मीटर है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करना भाई? खंभे की ऊंचाई। 30 से देखें तो सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। ये भुजा है लंब, ये है कर्ण। हमको लंब ज्ञात करना है। लंब में कर्ण में संबंध देने वाला कौन है? साइन थीटा। हम एक फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो यानी कि हमको कर्ण ज्ञात करना तो साइन 30 का प्रयोग करेंगे। तो साइन 30 देखो क्या दिया गया है? AC बराबर दिया गया है 20 मीटर और AB बराबर कितना है? h मीटर माना गया है। अतः साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा AC। साइन 30 का मान 1/2 और AB का मान h है, h रहेगा। AC का मान 20 है, 20 हो जाएगा। अब h है, दोनों पक्षों को बदल देते हैं। h बटे 20 बराबर हो जाएगा 1/2। h बराबर क्या हो जाएगा? 20/2। h बराबर आएगा 10 मीटर। यानी कि खंभे की ऊंचाई कितना है? खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ओके, तो इस तरीके से खंभे की ऊंचाई आएगी 10 मीटर। तो लिखेंगे क्या? आता है खंभे की ऊंचाई बराबर, आता है खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चित्र सबसे पहले बनाते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो सबसे पहले मान लेते हैं AB एक पेड़ है। AB क्या है? एक पेड़ है। आंधी आने से ये टूट जाता है तो मान लेते हैं ये C पॉइंट पर से या O पॉइंट से टूटता है और O पॉइंट से टूटने के बाद इसका जो ऊपर वाला भाग है, OA भाग है, ये ज़मीन से आकर के टच हो जाता है और ज़मीन से टच हो जाता है ये OP पे टच हो जाता है और ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु, यही B क्या हो गया? पेड़ का पाद बिंदु हो गया जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है। पेड़ का शिखर, शीर्ष कहाँ छू रहा? जमीन को छू रहा है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई हमको पेड़ की ऊंचाई AB निकालना है, लेकिन AOB बराबर क्या हो जाएगा? ये टूटा हुआ भाग OA बराबर होगा OP।
तो पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा ओ बी प्लस ओ ए, यानी कि ओ बी प्लस ओ पी हो जाएगा। तो देखो इसमें दिया गया है 8 मीटर है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये दूरी कितना है 8 मीटर है। तो इसके लिए देखो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन में, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई, देखो माना पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की ऊंचाई x मीटर तथा शेष बचे हुए भाग की ऊंचाई y मीटर है, तथा शेष बचे हुए भाग की ऊंचाई y मीटर है। तो भाई x टूटा हुआ भाग x, यानी कि ये दूरी कितना हो गया x, ये दूरी हो गया x, तो ये भी कितना होगा वही दूरी है, तो ये भी हो गया x, और ये भाग कितना हो गया y। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया x प्लस y आता है, पेड़ की ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर x प्लस y मीटर। ओके, अब हमको x निकालना है y निकालना है, तो काम एक करेंगे, ये समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज सॉरी POB में, समकोण त्रिभुज POB में क्या हो जाएगा, PD बराबर दिया गया है 8 मीटर, BO बराबर दिया गया है y मीटर, PO बराबर कितना है x मीटर है, x है माना गया है ये। अब हमको निकालना, एक बार x निकालना है तो हम एक बार tan का अप्लाई करेंगे, ये लंब हो गया, 30 के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। तो कर्ण इसमें कितना x है, लंब कितना 30 के लिए y है, आधार कितना 8 है, तो tan 30 का प्रयोग करेंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है अंडर रूट tan 30 का मान 1/√3 और लंब कितना है y है, आधार कितना है 8 है, तो तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये y/8 बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, परमीकरण करेंगे 8/√3 का, √3/√3 ये हो जाएगा 8√3 और बटे हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि पेड़ का जो बचा हुआ भाग है, पेड़ का बचा हुआ भाग, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 8√3/3 मीटर आ गया। अब x निकालने चलते हैं, तो ये हो गया भाई 30 के लिए आधार और ये हो गया कर्ण, आधार कर्ण में संबंध कौन देगा cos थीटा देगा, तो क्या करेंगे अतः cos 30 बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। cos 30 का मान कितना होता है sin 60 के बराबर, यानी कि √3/2 और आधार कितना है आधार 8 है, कर्ण कितना है x है, तो x हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देते, x का गुणा इधर √3/2 का गुणा इधर, 8 का गुणा इधर x कर देंगे तो x हो जाएगा, और 2 का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 गुणे 2 हो जाएगा, √3 नीचे ले आएंगे तो बटे √3 हो जाएगा और बराबर आएगा ये 16/√3 आएगा। अब परमीकरण कर देते हैं इसका, √3 से और √3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 √3 और बटे कितना हो जाएगा 3 मीटर आएगा, यानी कि हमको मालूम क्या चला, पेड़ का जो भाग टूटा हुआ है उसकी लंबाई 16 √3/3 और पेड़ का जो भाग बचा हुआ है उसकी लंबाई ऊंचाई 8 √3/3, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई प्लस शेष बचे हुए भाग की ऊंचाई। तो लिखेंगे क्या आता है, आगे से आता है पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा x प्लस वाई, x का मान कितना है 16 √3/3 और y का मान कितना है 8 √3/3, 8 √3/3। अब बताइए कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा 24 √3 और बटा कितना हो जाएगा 3, 3 से 24 कट गया तो 8 बचा, यानी कि ये आ गया 8 √3 मीटर आंसर आ गया, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितना है 8 √3 मीटर है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहला काम ये होगा कि एक चित्र बनाएंगे। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। मान लेते हैं फिसलन पट्टी क्या है? AB है, और AB हो गया इसकी ऊंचाई, और फिसलन पट्टी है तो भूमि के साथ कितने कोण पर सपोज कर लीजिए, इसको एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है आपका 30 डिग्री पर झुका हुआ है। A हो गया, B हो गया, ये हो गया, C हो गया। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। अब दूसरा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर। अब दूसरा फिसलन पट्टी लगा दे रहे हैं 3 मीटर की ऊंचाई पर। ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये दूरी है 3 मीटर। अब PQR हो गया, और ये कोण बना रहा है आपका 60 डिग्री ऊंचाई पर है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है। तो देखो, सवाल सॉल्व करते हैं। यानी कि हमको बताना है ये AC की लंबाई, बताना है PR की लंबाई। तो सबसे पहले क्या होगा? माना पहले स्थिति में मान लेंगे कि पहले स्थिति में यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, तो वो फिसलन पट्टी यही हो गया, AC फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई। ये 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो मानेंगे क्या? माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। कितना है? x मीटर है, तथा 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लंबाई y मीटर है। बस ध्यान आपको इसी पॉइंट पर देना, ये आपका मेन पॉइंट है और ये मेन पॉइंट है। ये कितना हो गया? y मीटर, ये y मीटर है, और ये कितना माना गया? x मीटर माना गया है, ये y मीटर है। तो निकालना हमको y निकालना है। तो देखो, एक बार क्या बात करेंगे, त्रिभुज ये समकोण है, PQR ABC क्या है? समकोण है, और PQR में 30 60 के सामने की भुजा लंब कितना है? इसमें 3 है, लंब 3 मीटर है, और कर्ण कितना है? y है। यहाँ देखो, लंब कितना है? 1.5 मीटर है, और कर्ण कितना है? x मीटर है। यानी कि हमको XY निकालना है। तो देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब कर्ण में कौन संबंध देता है भाई? लाल कक्का देख लो, फार्मूला लंब बटा कर्ण के लिए साइन संबंध देता है। कौन संबंध देता है? साइन। तो क्या यूज करेंगे? साइन 30 डिग्री, 60 है। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, और लंब साइन 60 का मान √3/2, लंब कितना है? 3 हो जाएगा। कर्ण कितना है? y हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर देंगे, y का गुणा इधर और √3 का गुणा इधर, तो ये हो जाएगा √3y बराबर हो जाएगा 2 × 3, या y बराबर हो जाएगा 2 × 3/√3, यानी कि 6/√3 हो जाएगा। परमीकरण कर देते हैं, √3/√3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 6√3/3, और 3 से काटेंगे तो आएगा 2√3, और क्या रहेगा? ये मीटर रहेगा, 2√3 मीटर। यानी कि पहले स्थिति में जो फिसलन पट्टी है 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उसकी लंबाई है 2√3 मीटर। अब दूसरे त्रिभुज में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा?
ये क्या हो गया, 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब और जो कर्ण है तो कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो इसमें हम लंब कर्ण में कौन संबंध देते, लंब बटे कर्ण साइन थीटा संबंध देता, तो साइन 30 यूज करेंगे। साइन 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। साइन 30 का मान 1 बटा, तो लंब कितना है 1.5, कर्ण कितना है यक्स है, तो तिरछा गुणा कर देंगे। यक्स बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 2, तो यक्स बराबर आएगा 3 मीटर। तो क्या जवाब मिला कि भाई जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर, और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर। राइट। तो थोड़ा सा लिख देना है, बस सुनहरे अक्षर में लिख देना है। आता है फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः, फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः x बराबर 3 मीटर, y बराबर 2√3 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। शायद इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बनाएंगे भूमि के एक बिंदु से, मीनार बना देते हैं। मीनार का नाम हमने रख दिया मीनार ए बी है। मीनार क्या नाम है मीनार का, ए बी एक मीनार है। अब भूमि के पाद बिंदु से, यही पाद बिंदु हो गया अभी, इससे 30 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु स्थित है, सी स्थित है। अब इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर कौन है ए है, ए का उन्नयन कोण सी से, जब ए को देखेंगे तो एक रेखा दृष्टि रेखा बनेगी और ये कोण आपका उन्नयन कोण बनेगा, ये कोण 30 डिग्री है। और ये दूरी कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर दूरी दिया गया है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच है। तो स्मॉल एच है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, लिखेंगे साफ साफ अक्षरों में, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। तो मीनार की ऊंचाई एच मीटर हो गई। हमको निकालना क्या है एच, और ये क्या है आधार। तो भाई 30 के सामने की भुजा लंब, और जो भुजा तीसरी है वो हो गई आधार। लंब और आधार में हमको संबंध चाहिए, तो लंब आधार में संबंध देने वाला कौन है, लाल कक्का से देखो फाइंड करते हैं। लंब बटा कर्ण साइन देगा, आधार बटा कर्ण कास देगा, लंब बटा आधार कौन संबंध देगा, साइन देगा। कौन संबंध देगा, साइन देगा। तो हमको क्या करना है, साइन थीटा नहीं टैन थीटा संबंध देगा। कौन संबंध देगा, टैन थीटा। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा, सॉरी टैन लिखना चाहिए, टैन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, टैन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा आधार। टैन 30 का मान 1/√3 और लंब कितना है एच है, आधार कितना है 30 है। तिरछा गुणा कर दीजिए। तो ये तिरछा गुणा जब करेंगे तो 30 बराबर हो जाएगा √3 एच हो जाएगा। 30 का गुणा 1 में, √3 का गुणा एच में। अब पच्छों को पलट देते हैं, √3 एच बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा, और एच बराबर हो जाएगा 30 बटा √3 हो जाएगा। परमीकरण करेंगे √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 30 √3 और बटा हो जाएगा 3, तो आएगा 10 √3। और है क्या ये मीटर में है, तो हो जाएगा 10 √3 मीटर। आता है एच का मान कितना आ गया 10 √3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। तो साफ साफ शब्दों में लिख देंगे लास्ट में, आता है मीनार की ऊंचाई, आता है मीनार की ऊंचाई एच बराबर 10 √3 मीटर आंसर। ओके, ये इस चैप्टर का आंसर रहा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पांचवा क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले पतंग मान लीजिए यहाँ पे उड़ रहा है। अब पतंग जब यहाँ पे उड़ रहा है और ये ज़मीन हो गया, तो ज़मीन पे और पतंग के बीच की जो दूरी है, लंबवत ऊंचाई है, वो कितना दिया गया है। मान लीजिए पतंग हमारा ए पॉइंट पर है, पतंग हमारा ए पॉइंट पर है और ज़मीन पर एक पॉइंट है बी जो लंबवत है, और ये दूरी कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई है। 60 मीटर की ऊंचाई है। और मान लेते हैं पतंग है, तो पतंग को हमने यहाँ से बांधा, तो पतंग ऊपर तो उड़ेगा नहीं, पतंग कुछ तिरछा ही जाएगा। तो पतंग ए पर उड़ता उड़ता जा रहा है और ये इसकी डोर तनी हुई है और इस पॉइंट पर इसको बांधा गया है और इसको मिला देते हैं इससे, तो कितनी, और ये कोण जो बना रहा है ये 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। डोरी की लंबाई, इस त्रिभुज में डोरी कौन है, ये बी के सामने वाली भुजा यानी कि कर्व। मान लेते डोरी की लंबाई कितना है, यक्स मीटर है, यक्स मीटर। अब देखो 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब कितना है, 60 है, और कर्ण कितना है, यक्स। तो लंब और कर्ण में संबंध चाहिए, तो लंब कर्ण में संबंध देने वाला कौन है, साइन। साइन संबंध देगा। तो लिखेंगे 5वां क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमको ज्ञात करना डोरी की लंबाई, तो कुछ करना नहीं, साफ साफ लिखेंगे। माना डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो माना डोरी की लंबाई बराबर यक्स मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, साइन तो लगाना ही है। साइन 60 बराबर हो जाएगा 60 बटा यक्स। साइन 60 का मान √3/2 बराबर हो जाएगा 60 बटा यक्स। तिरछा गुणा कर देंगे, यक्स का गुणा √3 में होगा तो √3 यक्स, और 60 का गुणा 2 में होगा तो 60 × 2, √3 यक्स बराबर हो जाएगा 120 हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 120 बटे √3। अब क्या करेंगे, हर में कर ही आ गया तो कुछ करना नहीं, पर में ही कर देते हैं। √3 से गुणा, अंत में √3 से गुणा हर में कर देंगे, तो √3 बटा √3 हो जाएगा। ऊपर होगा 120 √3 और बटे हो जाएगा 3। 3 से 120 कटेगा तो कितना आएगा, 40 √3। और यक्स है किस में, मीटर में, तो लिख देंगे क्या, मीटर। तो क्या निकल करके आया, यक्स। डोरी की लंबाई आ गया भाई 40 √3। तो बस लास्ट में स्पष्ट अक्षरों में बता देना है कि डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। तो आता है डोरी की लंबाई यक्स बराबर 40